बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा नशा वह है जो हमारे होश को छीन लेता है। कभी शराब, कभी तंबाकू, कभी नशे की कोई चीज और कभी हमारी अपनी आदतें, गुस्सा, लालच या आसक्ति। नशा सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता, यह मन की शुद्धता को भी धुंधला कर देता है। जैसे गंदे पानी में अपना ही चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बुद्ध के अनुसार सचेतनता वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। जब मन जागृत और होश में होता है, तब मनुष्य जान पाता है कि कौन सा कर्म उसे ऊपर उठाता है और कौन सा गिराता है। नशे का प्रभाव ऐसा है कि वह मन को अपने नियंत्रण में ले लेता है और फिर इंसान अपने भीतर की क्षमता, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने मूल्य खोने लगता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। नशा छोड़ना उसी आत्म विजय का पहला कदम है। जब व्यक्ति सचेत होकर श्वास पर ध्यान करता है, अपने विचारों को देखता है, अपनी आदतों को पहचानता है, तब वह अपनी कमजोरी को भी पहचान पाता है। यह पहचान ही परिवर्तन की शुरुआत है। बुद्ध बताते हैं कि नशे से मुक्त होने की यात्रा कठिन हो सकती है, पर असंभव नहीं। हर दिन एक छोटा कदम, हर पल एक सचेत निर्णय, हर सांस एक नया अवसर होता है। जब मन साफ होने लगता है, तब जीवन भी साफ दिखने लगता है। न रिश्तों में भ्रम रहता है, न निर्णयों में डर, न भविष्य को लेकर बेचैनी। जो मन नशे से मुक्त होता है, वह प्रकाश की तरह हल्का, पानी की तरह शांत और आकाश की तरह खुला हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को शुद्ध करने का सबसे सरल मार्ग है जागो, देखो, समझो और छोड़ दो। नशे को त्याग कर जो व्यक्ति सचेत जीवन जीता है, वह न केवल स्वयं को बचाता है, बल्कि अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उज्जवल आदर्श बनाता है। नशा छोड़ना केवल एक आदत छोड़ना नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानना है। वह स्वरूप जो शांत है, निर्मल है और करुणा से भरा है। जब मन स्वच्छ होता है, तब जीवन स्वाभाविक रूप से सुंदर हो उठता है। बुद्ध कहते हैं कि नशा केवल शरीर में रहने वाला जहर नहीं, बल्कि मन में बसने वाला अंधकार है। मनुष्य जब नशे के प्रभाव में होता है, तब वह अपनी वास्तविक क्षमताओं को भूल जाता है। उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, उसकी समझ पर पर्दा पड़ जाता है और उसका जीवन धीरे धीरे अव्यवस्थित होने लगता है। बुद्ध समझाते हैं कि नशा छोड़ने के लिए पहला कदम है अपने भीतर की पीड़ा को स्वीकार करना। यह स्वीकार करना कि नशा हमें नुकसान पहुंचा रहा है। जब व्यक्ति यह सत्य देख लेता है, तब परिवर्तन की इच्छा जागती है। लेकिन बुद्ध का मार्ग केवल इच्छा पर नहीं चलता, वह अभ्यास, अनुशासन और सचेत सांस से आगे बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन में नशे की लत का विचार उठे, तो तुरंत एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और देखो कि उस इच्छा का स्वरूप क्या है। यह स्थायी नहीं है, यह बस एक क्षणिक लहर है जो आती है और चली जाती है। जिस क्षण व्यक्ति इस लहर को पकड़ने के बजाय उसे गुजरने देता है, उसी क्षण वह जीत की ओर एक कदम बढ़ाता है। बुद्ध बताते हैं कि मन को प्रशिक्षित करने की सबसे बड़ी शक्ति है स्वनिरीक्षण। जब व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले आवेगों को बिना डांट डपट, बिना शर्म, बस शांत होकर देखता है, तब वह उन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। नशा तभी टिकता है जब मन अनदेखा रहता है। जागरूकता आते ही नशे की शक्ति घटने लगती है। इसी कारण बुद्ध ने ध्यान को नशा त्याग की पहली दवा कहा है। ध्यान मन को स्थिर करता है, विचारों को शांत करता है और व्यक्ति को अपनी वास्तविक भावनाओं को समझने में सक्षम बनाता है। नशा अक्सर दर्द को छिपाने के लिए किया जाता है, लेकिन ध्यान उस दर्द को ठीक करता है। इसी प्रकार बुद्ध बताते हैं कि अच्छे संगसाथ का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस समाज में व्यक्ति रहता है, वही उसके विचारों, आदतों और निर्णयों को प्रभावित करता है। यदि संगत नशे की है, तो मन भी उसी दिशा में खिंच जाएगा। लेकिन यदि संगत जागरूक, सकारात्मक और अनुशासित लोगों की हो, तो मन स्वाभाविक रूप से ऊंचा उठने लगता है। इसलिए बुद्ध सलाह देते हैं कि अपने वातावरण को बदलने का निर्णय भी नशा छोड़ने का एक आवश्यक कदम है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने जीवन में नए लक्ष्य जोड़ने चाहिए। स्वास्थ्य, परिवार, सीखना, सेवा, करुणा। क्योंकि खाली मन नशे की ओर दौड़ता है, पर उद्देश्यपूर्ण मन सदैव आगे बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार नशे से बाहर निकलने की यात्रा कठिन है,
पर वह हर दिन आसान होती जाती है जब व्यक्ति अपने मन को स्वच्छ रखने का संकल्प निभाता है। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है, विचार स्पष्ट होते जाते हैं और जीवन में खोया हुआ संतुलन लौटने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति नशा छोड़कर सचेत जीवन चुनता है वह केवल एक बुरी आदत छोड़ने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक नया जन्म लेने वाला साधक होता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, मन की स्वतंत्रता। बुद्ध कहते हैं कि नशा केवल बाहरी पदार्थों पर निर्भरता नहीं, बल्कि मन की भ्रमित आदतें भी हैं, जैसे क्रोध, आलस्य, भोग विलास, अतिशय भोजन या मोबाइल और मनोरंजन का अत्यधिक आकर्षण। ये भी मन को उसी तरह जकड़ लेते हैं जैसे कोई नशीला पदार्थ। बुद्ध समझाते हैं कि मन का सबसे बड़ा रोग है अचेतनता, और नशे की हर जड़ इसी अचेतनता में छिपी होती है। इसलिए बुद्ध का मार्ग मन को जागृत करने से शुरू होता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तब वह अपने भीतर के तूफानों को देखता है, कभी बेचैनी, कभी डर, कभी अधूरापन, और यही वे भावनाएं हैं जो उसे नशे की ओर ढकेलती हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इन भावनाओं से भागो मत, इनका सामना करो, इन्हें समझो, इन्हें स्वीकार करो। जब व्यक्ति यह देख लेता है कि उसका दुख किसी नशे से नहीं, बल्कि उसकी अपनी असंतुष्ट इच्छाओं और अनदेखे घावों से पैदा होता है, तब उसके भीतर एक नई चेतना जागती है। यही चेतना उसे बदलने की शक्ति देती है। बुद्ध बताते हैं कि नशा छोड़ने का मार्ग केवल ना कहने से नहीं, बल्कि अपने जीवन में सुंदर चीजों को हाँ कहने से बनता है, जैसे प्रकृति की ताजगी, परिवार का स्नेह, समाज की सेवा, स्वस्थ आदतें और आत्मविकास का मार्ग। जब व्यक्ति इन सकारात्मक कर्मों को अपनाता है तो नशे की जड़ अपने आप सूखने लगती है। इसी प्रकार बुद्ध यह भी कहते हैं कि अपना शरीर सम्मान के योग्य है। यह वही साधन है जिसके माध्यम से हम सीखते हैं, काम करते हैं, प्रेम करते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करते हैं। नशा इस शरीर को नष्ट करता है, उसकी उम्र घटाता है, उसकी ऊर्जा को जला देता है। इसलिए शरीर की रक्षा करना भी एक प्रकार की साधना है। बुद्ध का संदेश है कि हर सांस एक नई शुरुआत है। अगर आज तुम नशे की जंजीरों में बंधे हो तो भी अगली सांस से तुम अपने जीवन को बदलने की प्रतिज्ञा ले सकते हो। बुद्ध कहते हैं कि मन कमजोर नहीं होता, मन को कमजोर बनाया जाता है और वही मन मजबूत भी किया जा सकता है। नशे से दूर होकर जब व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी देखता है तब उसे समझ आता है कि वह कितनी शक्ति, कितनी समझ और कितनी करुणा से भरा हुआ है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटता है, उसका स्वाभिमान बढ़ता है और वह स्वयं को फिर से सही दिशा में चलते हुए पाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार में किसी भी युद्ध को जीत सकता है। इसलिए बुद्ध का उपदेश स्पष्ट है, नशे को छोड़ो क्योंकि यह मन का अंधेरा है, और सचेतना को अपनाओ क्योंकि यही प्रकाश का मार्ग है। जब मन साफ होता है तब जीवन भी सुंदर, शांत और स्वतंत्र हो उठता है। बुद्ध कहते हैं कि नशा छोड़ने की यात्रा केवल शरीर को छुड़ाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि मन, आत्मा और जीवन के संपूर्ण बदलाव की शुरुआत है। जब व्यक्ति नशे से बाहर निकलने का फैसला करता है तब वह सिर्फ एक बुरी आदत को नहीं छोड़ रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर की बंद खिड़कियों को खोल रहा होता है, जहां ताजी हवा, नया प्रकाश और नई संभावनाएं प्रवेश करती हैं। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का मन स्वभाव से पवित्र है, परंतु नशा उस पवित्रता को धुंधला कर देता है, जैसे एक साफ दर्पण पर धूल जम जाए। जब नशे की धूल हटती है तब व्यक्ति अपने भीतर छिपे उस उजाले को पहचान पाता है जो हमेशा से उसके साथ था। बुद्ध समझाते हैं कि नशे की आदत को छोड़ने के लिए सिर्फ संयम पर्याप्त नहीं, बल्कि करुणा भी आवश्यक है, अपने स्वयं के प्रति करुणा। जब व्यक्ति खुद को दोष देता है, खुद को कमजोर मानता है, खुद पर अत्याचार करता है, तब उसके मन में और अधिक तनाव बढ़ता है और तनाव उसे फिर से नशे की ओर धकेलता है। इसके विपरीत जब वह अपने मन से प्रेम पूर्वक कहता है, हाँ मैं संघर्ष कर रहा हूं पर मैं बदल सकता हूं, तब भीतर एक अद्भुत शक्ति जागती है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि नशे का आकर्षण अक्सर अकेलेपन से पैदा होता है। जो मन अकेला पड़ जाता है वह कहीं न कहीं आश्रय ढूंढता है और नशा उसे अस्थायी राहत के रूप में दिखाई देता है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा है कि अपने जीवन में संगति बनाओ। परिवार, मित्र, समुदाय, प्रकृति, ज्ञान, ये सब मिलकर मन को सहारा देते हैं।
इसके अलावा बुद्ध कहते हैं कि नशे को छोड़ने के बाद व्यक्ति को अपने जीवन में सार्थक कर्म लाने चाहिए, जैसे सुबह की शांति में ध्यान करना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना, किसी आवश्यकतामंद की सहायता करना, अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाना। ये सब मन को पूर्णता का अनुभव कराते हैं। जब मन पूर्ण होता है तब उसे किसी बाहरी नशे की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध के अनुसार नशा छोड़ने का मार्ग धैर्य मांगता है, क्योंकि आदतें एक दिन में नहीं बदलती, पर हर दिन थोड़ी सी प्रगति, हर दिन थोड़ी सी समझ, हर दिन थोड़ा सा संयम, यह मिलकर एक बड़े परिवर्तन को जन्म देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि चाहे कितनी भी बार गिरो, पर उठो जरूर, क्योंकि मनुष्य वही है जो हर गिरावट के बाद उठने की क्षमता रखता है। और जैसे जैसे व्यक्ति नशे से दूर होता जाता है, वैसे वैसे उसका मन हल्का होता जाता है, उसकी दृष्टि साफ होती जाती है और जीवन का रस वापस लौटने लगता है। अंत में बुद्ध का उपदेश यही है कि मन को मुक्त करो, क्योंकि मुक्त मन ही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा प्रकाश है और सबसे बड़ा जीवन है। बुद्ध कहते हैं कि नशा छोड़ने का सबसे सुंदर परिणाम यह है कि व्यक्ति अपने जीवन की बागडोर दोबारा अपने हाथ में ले लेता है। नशे के दौरान मनुष्य एक कठपुतली की तरह जीता है। आदतें उसे चलाती हैं, लत उसे दिशा देती है और कमजोरी उसकी गति निर्धारित करती है। लेकिन जैसे ही वह नशे की पकड़ से बाहर निकलना शुरू करता है, उसकी चेतना जागती है और वह समझता है कि उसके भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। बुद्ध समझाते हैं कि जब व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है, सरल जीवन अपनाता है और अपने मन को हर दिन थोड़ा थोड़ा साफ करता है, तब वह स्वयं को एक नए व्यक्ति की तरह महसूस करता है, जैसे एक पुराना कमरा साफ कर दिया गया हो और उसमें नई रोशनी प्रवेश कर रही हो। नशा मन को धुंधला करता है, जबकि सचेतता मन को उज्ज्वल करती है। इसी कारण बुद्ध बार बार श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की बात कहते हैं। श्वास वह पुल है जो मन और शरीर को जोड़ता है। जब मन अशांत होता है और नशे की इच्छा उमड़ती है, तब गहरी सांस लेकर मन को स्थिर किया जा सकता है। इस एक साधारण अभ्यास से व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्पष्ट देखना सीखता है, चाहे वे तनाव हो, उदासी हो या अकेलेपन की टीस। बुद्ध बताते हैं कि भावनाएं शत्रु नहीं, बल्कि संदेशवाहक हैं। वे संकेत देती हैं कि अंदर कुछ ऐसी उलझनें हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति इन भावनाओं को नशे में डुबाकर दबाता नहीं, बल्कि ध्यान और करुणा के साथ देखता है, तब हीलिंग, चिकित्सा शुरू होती है। इसी उपचार की प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध होता है। वह समझता है कि जीवन केवल दुख से भागने का नाम नहीं, बल्कि अर्थ और सत्य की खोज का नाम है। बुद्ध का उपदेश है, हर मनुष्य एक कमल के समान है, जो कीचड़ में पैदा होकर भी सूर्य की ओर खिलने की क्षमता रखता है। नशा वह कीचड़ है, लेकिन मनुष्य में उससे ऊपर उठने की शक्ति हमेशा रहती है। इसी तरह बुद्ध यह भी कहते हैं कि नशा छोड़ने के बाद व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन लाना चाहिए। आराम और मेहनत का, मौन और अभिव्यक्ति का, एकांत और संगति का संतुलित जीवन मन को स्थिरता देता है, जो आगे चलकर हर लालसा को कमजोर कर देता है। जब मन स्थिर हो जाता है, तब कोई बाहरी नशा उसे आकर्षित नहीं कर पाता। जो व्यक्ति नशे से मुक्त होकर सचेत जीवन अपनाता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर करुणा, धैर्य, प्रेम और शक्ति का उदय अनुभव करता है। ये वही गुण हैं जिनसे उसका चरित्र दमकने लगता है। बुद्ध का संदेश यही है कि नशे से मुक्ति केवल आदत छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि उस प्रकाश को पुनः खोजने का नाम है जो भीतर हमेशा जलता है। इसलिए मन को जागृत करो, प्रेम से भर दो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। बुद्ध कहते हैं कि नशे से मुक्त होने की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है। एक ऐसा जागरण जिसमें व्यक्ति समझता है कि वह अपने दर्द, अपनी आदतों और अपनी सीमाओं से कहीं अधिक बड़ा है। नशा मन को बांधता है, लेकिन ज्ञान मन को खोल देता है। जब व्यक्ति नशा छोड़ने का निर्णय लेता है, तब उसका पहला संघर्ष बाहरी पदार्थों से नहीं, बल्कि अपने ही मन की पुरानी आदतों से होता है। ये आदतें हर दिन उसे वापस खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन बुद्ध समझाते हैं कि ऐसे क्षणों में व्यक्ति को अपने भीतर के साक्षी भाव को याद रखना चाहिए। वह स्थिति जिसमें वह स्वयं को अपने विचारों और भावनाओं से अलग होकर देख सके।
जब व्यक्ति साक्षी बन जाता है तब नशे की लालसा एक लहर की तरह दिखाई देने लगती है, जो आती है और थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है। इस समझ के साथ वह देख पाता है कि लालसा स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अस्थायित्व को पहचान लेता है वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी पहचान से उसकी आत्मनियंत्रण की शक्ति बढ़ती है। नशे को छोड़ने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों को शामिल करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, शांत वातावरण में बैठना, मन को सुनना, शरीर को चलाना, परिवार के साथ समय बिताना और सबसे बढ़कर अपने भीतर की भावनाओं का सम्मान करना। बुद्ध बताते हैं कि पवित्र मन का निर्माण धीरे धीरे होता है, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गूंथकर आकार देता है। हर दिन का थोड़ा प्रयास मिलकर एक गहरे परिवर्तन को जन्म देता है। व्यक्ति जब खुद को बदलता हुआ देखता है तब उसके भीतर आत्मविश्वास लौटने लगता है। वह समझता है कि वह किसी भी बुरी आदत से बड़ा है, किसी भी कमजोरी से मजबूत है और किसी भी बाधा से ऊंचा उठ सकता है। बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य नशे की जंजीरों से मुक्त होता है तब उसकी आंखें जीवन की सुंदरता को नए रूप में देखने लगती हैं। पक्षियों की उड़ान में स्वतंत्रता दिखाई देती है, नदियों के प्रवाह में जीवन का सत्य और पेड़ों की हरियाली में अस्तित्व का मौन संदेश। जीवन उसे पहले से कहीं अधिक जीवंत महसूस होता है। इसी स्वतंत्रता के साथ उसके भीतर करुणा का स्वभाव भी विकसित होता है। वह दूसरों को भी समझने लगता है, उनकी पीड़ा को महसूस करने लगता है और उन्हें सहारा देने की इच्छा रखता है। बुद्ध का उपदेश है कि नशे से मुक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का मार्ग है। जो व्यक्ति नशा छोड़कर सचेत हो जाता है वह अपने परिवार के लिए ताकत बनता है, समाज के लिए प्रेरणा और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल आदर्श। इस प्रकार नशा छोड़ने की यात्रा मनुष्य को उसकी मूल प्रकृति, शांति, प्रेम और जागरूकता की ओर वापस ले जाती है। यही बुद्ध का संदेश है। मन को साफ रखो, क्योंकि साफ मन ही जीवन का सच्चा प्रकाश है। बुद्ध कहते हैं कि नशा छोड़ने की सच्ची शक्ति तब पैदा होती है जब व्यक्ति अपने भीतर उस निर्भीक सत्य का सामना करने का साहस जुटाता है जिसे वह लंबे समय तक अनदेखा करता आया है। नशा अक्सर वास्तविकता से भागने का साधन बन जाता है, दर्द से, तनाव से, असफलता से या अकेलेपन से बचने का रास्ता। लेकिन बुद्ध समझाते हैं कि भागने से दुख कम नहीं होता बल्कि और गहराई से भीतर बस जाता है। इसीलिए नशा छोड़ने की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है सत्य को स्वीकार करना। जैसे ही व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि नशा समाधान नहीं बल्कि समस्या है, उसी क्षण वह परिवर्तन के द्वार पर खड़ा हो जाता है। बुद्ध सिखाते हैं कि सत्य को देखने का साहस ही मन को मजबूत करता है और मजबूत मन किसी भी लत को मात दे सकता है। इसीलिए वे ध्यान और स्वनिरीक्षण को इस मार्ग का आधार बताते हैं। ध्यान करते समय जब व्यक्ति अपने मन की गहराइयों में उतरता है तब वह देखता है कि नशे की लालसा वास्तव में किसी अधूरी आवश्यकता की पुकार है, कभी प्रेम की, कभी अपनत्व की, कभी मान्यता की या कभी विश्राम की। जब वह इन आवश्यकताओं को सचेत रूप से पूरा करना सीखता है तब नशा अपने आप कमजोर होने लगता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि परिवर्तन का मार्ग अकेले तय नहीं होता, इसके लिए साथी, मार्गदर्शक और सहारा जरूरी है। परिवार की ममता, किसी दोस्त की समझ, किसी गुरु की सलाह या किसी समुदाय की एकजुटता व्यक्ति को वह ऊर्जा देती है जिससे वह गिरने पर फिर उठ सके। इसी तरह जीवन में छोटे छोटे संकल्प जोड़ना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे हर सुबह 5 मिनट शांत बैठना, हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करना, हर सप्ताह किसी सकारात्मक काम में समय देना। ये संकल्प मन को दिशा देते हैं और दिशा मिलने पर मन भटकता नहीं। बुद्ध सिखाते हैं कि नशा तभी टिकता है जब जीवन में खालीपन हो, लेकिन जब मन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है तब कोई भी नकारात्मक आदत उस पर अधिकार नहीं जमा पाती। इसी कारण बुद्ध का उपदेश है, हर दिन स्वयं को थोड़ा थोड़ा जीतना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब व्यक्ति अपने भीतर इस जीत की अनुभूति करता है तब उसका चेहरा बदलने लगता है, उसकी आंखों में चमक लौट आती है और उसकी चाल में आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह फिर से जीवंत हो उठता है, जैसे किसी सूखे पेड़ में अचानक नई कोंपलें फूट आए।
यही जागरण न केवल उसके जीवन को बदलता है, बल्कि उसके परिवार, उसके बच्चों और उसके समाज के लिए भी एक नई प्रेरणा बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि नशा छोड़कर जब मन साफ होता है, तब वह उसी तरह चमकता है जैसे बारिश के बाद आकाश पूरी तरह निर्मल हो जाता है। ऐसा मन शांत, स्थिर और प्रकाशमय होता है, और यही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए बुद्ध का संदेश है, सचेत रहो, सच्चे रहो और अपने भीतर प्रकाश को फिर से जगाओ, क्योंकि जागृत मन ही वह दीपक है जो तुम्हें अंधकार से मुक्त कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि नशा छोड़ने की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति समझता है कि जीवन हर क्षण हमें नया चुनाव करने का अवसर देता है। बीता हुआ कल चाहे जैसे भी बीता हो, गलतियों, कमजोरी या भटकाव के साथ, पर आज का क्षण बिल्कुल नया है, ताजा है और संभावनाओं से भरा है। बुद्ध समझाते हैं कि नशा व्यक्ति की चेतना को बंद कर देता है, जिससे वह वही पुरानी आदतों को दोहराता रहता है, जैसे कोई चक्र जो बार बार घूमता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति इस चक्र को पहचान लेता है, तब उसके भीतर परिवर्तन की लौ जगती है। यह लौ छोटी होती है, पर अत्यंत शक्तिशाली। बुद्ध कहते हैं कि इस लौ को बुझने न देने के लिए व्यक्ति को निरंतर जागरूक रहना पड़ता है, अपने विचारों पर, अपने निर्णयों पर, अपनी संगत पर और सबसे अधिक अपने भीतर की आवाज पर। वह बताते हैं कि हर नशा उठने से पहले मन में एक छोटी हलचल होती है, एक सूक्ष्म विचार, एक छोटी इच्छा। यदि व्यक्ति उस क्षण होश में आ जाए तो वह उस इच्छा को प्रशिक्षित कर सकता है, लेकिन अगर वह अचेत रहा तो वही इच्छा बड़ी लहर बनकर उसे बहा ले जाती है। इसी कारण बुद्ध श्वास का अभ्यास केंद्र में रखते हैं। जब व्यक्ति दिन में कई बार रुककर गहरी सांस लेता है, वह अपने मन के चक्र को तोड़ देता है। वह अपने भीतर की शांति को फिर से महसूस करना शुरू करता है। यह रुकना, यह विराम, यह मौन, इन्हीं के भीतर परिवर्तन के बीज छिपे होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि नशा छोड़ने के बाद व्यक्ति की सबसे बड़ी चुनौती होती है खालीपन। नशा उसे समय बिताने का, भावनाओं से बचने का और तनाव कम करने का झूठा रास्ता देता था, लेकिन जब नशा हटता है तब वह खालीपन सामने आता है। यहीं बुद्ध की शिक्षा हमें दिशा देती है, इस खालीपन को सार्थकता से भरने की। व्यक्ति जब अपनी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाना शुरू करता है, जैसे ध्यान, व्यायाम, सेवा कार्य, सीखना, कला या परिवार के साथ संबंधों को गहरा करना, तब वह उस भीतर के खालीपन को धीरे धीरे प्रेम, अर्थ और जीवंतता से भर देता है। इसी के साथ उसके भीतर नई समझ विकसित होती है कि वह नशे का दास नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति का स्वामी है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि नशा छोड़ने वाला व्यक्ति अक्सर अपने भीतर दो लड़ाइयां देखता है। एक पुरानी आदत उसे रोकती है और दूसरी नई चेतना उसे आगे बढ़ाती है। इस संघर्ष के समय बुद्ध सलाह देते हैं कि व्यक्ति स्वयं पर कठोर न हो। स्वयं को दोष देना, शर्म में डूबना या खुद से घृणा करना मन को कमजोर करते हैं। इसके विपरीत स्वयं से करुणा रखना मन को मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीखता है, तब उसका मन स्वाभाविक रूप से नशे से दूर होने लगता है, क्योंकि प्रेम और विनाश एक साथ नहीं रह सकते। बुद्ध कहते हैं कि जैसे अंधकार में दीपक जलाते ही अंधेरा हट जाता है, उसी तरह सचेतना का एक क्षण नशे की शक्तियों को कम कर देता है। इसीलिए वे बार बार कहते हैं, मन को जागृत करो, क्योंकि जागृत मन ही तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा, और यही स्वतंत्रता वह प्रकाश है जिसे पाने के लिए मनुष्य जन्मों से तरसता है। बुद्ध कहते हैं कि नशा छोड़ने की दिशा में चलने वाला हर कदम वास्तव में आत्म स्वातंत्र्य की ओर बढ़ता हुआ कदम है। यह यात्रा भीतर से बाहर की ओर खुलती है। पहले मन बदलता है, फिर व्यवहार बदलता है और अंत में पूरा जीवन बदल जाता है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य तब तक नशे से मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह अपने भीतर के वास्तविक शत्रु को नहीं पहचानता। और वह शत्रु न बाहरी पदार्थ है, न परिस्थिति, बल्कि अज्ञान और अचेतनता है। अज्ञान मनुष्य को भ्रमित करता है कि नशा उसे राहत देगा, जबकि सत्य उल्टा है। नशा राहत नहीं, बल्कि राहत की क्षमता को नष्ट कर देता है। बुद्ध बताते हैं कि जब व्यक्ति इस अज्ञान को देख लेता है, तब उसका मन धीरे धीरे नई समझ से प्रकाशित होने लगता है। यह समझ उसे हर क्षण अपने चुनावों के प्रति अधिक सतर्क बनाती है।
नशा अक्सर उस मन में पनपता है जो बिखरा हुआ हो, अधूरा हो और दिशा रहित हो। इसलिए बुद्ध सुझाव देते हैं कि जीवन में अनुशासन जोड़ना, जैसे निश्चित समय पर सोना, जागना, शांत बैठना और अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाना, मन को स्थिरता देता है और स्थिर मन किसी भी लालसा के आगे टिक सकता है। बुद्ध कहते हैं कि लालसा की शुरुआत एक विचार से होती है और यदि व्यक्ति उस पहले विचार को देख ले तो वह पूरे चक्र को रोक सकता है। इसलिए ध्यान का अभ्यास नशा छोड़ने का सबसे प्रभावी साधन बन जाता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की परतों को देखना सीखता है, उसकी इच्छाएं, डर, बेचैनियां और अभाव, इन सभी को देखकर व्यक्ति समझता है कि नशा करने की इच्छा किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि मन के भीतर छिपी असमताओं में है। जब वह इन असमताओं को प्रेम और करुणा के साथ संभालना सीखता है तब नशे की जड़ अपने आप कमजोर हो जाती है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि नशा छोड़ने वाला व्यक्ति अपने भीतर कई उतार चढ़ाव महसूस करेगा। कभी ऊर्जा बढ़ेगी, कभी डर आएगा, कभी निराशा होगी और कभी गर्व। इस समय सबसे आवश्यक है धैर्य और निरंतरता। बुद्ध समझाते हैं कि मन धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ता है, जैसे पुराना पेड़ धीरे धीरे सूखता है और नई कोंपलें धीरे धीरे उगती हैं। मन को समय देना, उसे समझना और उसे सहारा देना ही इस यात्रा की असली कुंजी है। इसी के साथ बुद्ध यह भी कहते हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास नशा छोड़ने की प्रक्रिया को बहुत सरल बना देता है। जब व्यक्ति रोज कुछ क्षण यह सोचता है कि उसके जीवन में क्या अच्छा है, परिवार, स्वास्थ्य, प्रकृति, अवसर, संबंध, तब उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भरता है और सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक आदतों को धीरे धीरे बाहर धकेल देती है। कृतज्ञ मन कभी भी विनाश का मार्ग नहीं चुनता। अंत में बुद्ध कहते हैं कि नशा छोड़ने का सच्चा फल यह है कि व्यक्ति अपने भीतर फिर से जीवंतता महसूस करता है। एक ऐसी जीवंतता जो शांति से भी आती है, प्रेम से भी और आत्मसम्मान से भी। यही जीवंतता मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाती है। एक ऐसा मन जो साफ है, एक ऐसा हृदय जो कोमल है और एक ऐसा जीवन जो उद्देश्य और प्रकाश से भरपूर है। बुद्ध कहते हैं कि नशे से मुक्त होकर सचेत जीवन की ओर बढ़ना केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि यह एक सामूहिक जागरण भी है। जब व्यक्ति नशे की धुंध से बाहर निकलता है तो वह दुनिया को नए नजरिए से देखने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार सुबह की रोशनी को सच्चे अर्थों में महसूस कर रहा हो। नशे का आदी व्यक्ति अक्सर दूसरों को दोष देता है, हालात को दोष देता है, अपने दुखों को भाग्य पर डाल देता है। लेकिन जब वह सचेतनता को अपनाता है तो उसे समझ आता है कि सबसे पहले उसे अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। बुद्ध ने उपदेश दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना असंयमित मन है और सबसे बड़ा मित्र वही मन तब बन जाता है जब वह जागरूक और अनुशासित होता है। नशा छोड़ने के बाद जब व्यक्ति पहली बार अपने मन की शांति को महसूस करता है, अपने विचारों की स्पष्टता को पहचानता है, तब उसे एहसास होता है कि वह इतने वर्षों से किस गहरे बोझ को ढो रहा था। माइंडफुलनेस, सचेत रहना, सिर्फ ध्यान में बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि हर पल यह देखना है कि हमारा मन कहाँ भटक रहा है। जब व्यक्ति हर सांस को महसूस करता है, हर भावना को देखता है, अपनी हर प्रतिक्रिया को समझता है, तब वह धीरे धीरे अपने मन के मालिक बनना शुरू कर देता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही मनुष्य स्वयं अपने चरित्र को गढ़ सकता है। नशा मुक्त जीवन वही निर्माण है जहां व्यक्ति अपने भीतर की मिट्टी को फिर से गूंथता है, उसे नया आकार देता है और एक नए जीवन का निर्माण करता है। नशा छोड़ने के बाद जीवन में जो खालीपन आता है वह वास्तव में खालीपन नहीं बल्कि एक अवसर होता है, कुछ नया सीखने का, खुद को फिर से खोजने का और अपने अंदर सोई हुई क्षमताओं को जगाने का। बुद्ध कहते हैं कि जब मन शांत होता है तब उसमें करुणा, धैर्य, प्रेम और समझ स्वतः जन्म लेते हैं। नशा जब मन से हट जाता है तो मनुष्य रिश्तों को अधिक गहराई से समझता है, दूसरों के दर्द को महसूस कर पाता है और अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। यह परिवर्तन बाहरी दुनिया को भी प्रभावित करता है। घर में सुकून बढ़ता है, संबंध सुधरते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। नशा छोड़ने वाला मन ऐसा होता है जैसे धूल हटने के बाद चमकता हुआ दर्पण।
जिसमें व्यक्ति अपना असली स्वरूप, अपनी शक्ति, अपनी संभावनाएं देख पाता है। बुद्ध कहते हैं कि मन को साफ रखो, क्योंकि वही तुम्हारी दुनिया को साफ करता है। नशा छोड़ना सिर्फ एक आदत का त्याग नहीं है, यह जीवन को फिर से पवित्र बनाने की शुरुआत है। बुद्ध कहते हैं कि नशे से मुक्त होकर जब व्यक्ति सचेतन जीवन की ओर बढ़ता है तो उसके भीतर एक ऐसी आंतरिक क्रांति होती है जिसकी गूंज उसकी हर सोच, हर आदत और हर निर्णय में सुनाई देने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे, एक एक कदम, एक एक सांस के साथ विकसित होता है। शुरुआत में मन पुरानी आदतों की ओर लौटने की कोशिश करता है, जैसे कोई नदी अपने पुराने किनारों की ओर बहना चाहती हो। लेकिन जिस क्षण व्यक्ति जागरूक होकर खुद को देखना शुरू करता है, वह पुरानी लहरों की शक्ति कम होने लगती है। बुद्ध ने कहा, मन को बदलने के लिए बाहरी लड़ाई नहीं चाहिए, भीतर की रोशनी चाहिए। जब नशा छोड़ने वाला मन पहली बार अपने ही संघर्षों को समझता है, क्यों वह व्यसनों में भागता था, क्या दर्द वह छुपा रहा था, किस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा था, तब उसे सच्ची मुक्ति का मार्ग दिखने लगता है। नशा केवल शरीर को कैदी नहीं बनाता, वह भावनाओं को भी जकड़ लेता है, वह डर को भी बढ़ाता है, अकेलेपन को भी गहरा करता है। जब व्यक्ति सचेत होकर इन भावनाओं को पहचानता है, बिना भागे उन्हें देखता है, तब वह समझता है कि उसके भीतर कितनी शक्ति छिपी है। बुद्ध कहते हैं कि अपनी कमजोरी को देखने से मत घबराओ, क्योंकि वही देखने का साहस व्यक्ति को मजबूत बनाता है। नशा मुक्त जीवन में हर दिन एक नई चुनौती होती है। पुरानी प्रलोभनों से लड़ना, मन के बहकाव को रोकना और खुद को याद दिलाना कि वह किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यही संघर्ष व्यक्ति को ऐसा मजबूत चरित्र देता है जो जीवन की किसी भी कठिनाई के सामने स्थिर रह सकता है। जैसे जैसे मन साफ होता जाता है, व्यक्ति पाता है कि उसके भीतर के विचार अब हल्के हो गए हैं, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। संबंधों में भी वह बदलाव महसूस करता है। जहां पहले झुंझलाहट थी, वहां अब धैर्य है। जहां पहले संदेह थे, वहां स्पष्टता है। जहां पहले डर था, वहां भरोसा है। यह बदलाव खुद को नहीं छुपाता, यह जीवन में फैले प्रकाश की तरह सब ओर दिखाई देता है। बुद्ध ने सिखाया कि शुद्ध मन ही शुद्ध जीवन का आधार है, और जो अपने भीतर की गंदगी साफ कर लेता है, उसके बाहरी जीवन में भी स्वच्छता, सद्भाव और सरलता अपने आप उतर आती है। नशा छोड़ने के बाद आने वाली सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि व्यक्ति स्वयं को फिर से खोजता है, अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्य को। वह समझता है कि जीवन सिर्फ बीत जाने के लिए नहीं है, जीवन हर क्षण को जागरूकता से जीने का नाम है। और जब यह जागरूकता स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति समझता है कि उसने सिर्फ नशा नहीं छोड़ा, उसने अपने भीतर सोए हुए मनुष्य को जगाया है। बुद्ध कहते हैं कि नशे से मुक्त होकर सचेतन जीवन की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसे नए आकाश का अनुभव करता है जिसे वह पहले कभी महसूस ही नहीं कर पाया था। यह आकाश स्वतंत्रता का है, मन की, आत्मा की और जीवन की। नशा व्यक्ति को सीमित कर देता है, उसे एक छोटे घेरे में कैद कर देता है, जहां उसके सपने, उसकी क्षमताएं और उसका विवेक धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही नशे के बादल हटने लगते हैं, व्यक्ति अपने भीतर की क्षमता को फिर से देखने लगता है। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य वही बन जाता है जिस दिशा में उसका मन जाता है। जब मन नशे की जगह शुद्धता, जागरूकता और ध्यान की दिशा में बहने लगता है, तब जीवन के रास्ते भी बदलने लगते हैं। शुरुआत में व्यक्ति यह सोचता है कि नशा छोड़ने के बाद उसका जीवन खाली हो जाएगा, पर धीरे धीरे वह देखता है कि यह खालीपन वास्तव में एक विशाल जगह है, नई आदतों के लिए, नए विचारों के लिए और नए अनुभवों के लिए। वह पाता है कि हर सुबह अब पहले से अधिक उजली लगती है, हर निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट होता है और हर सांस पहले से अधिक हल्की महसूस होती है। बुद्ध कहते हैं कि जो मन शांत है, वही सच्ची सफलता का बीज बो सकता है। नशा छोड़ने के बाद व्यक्ति खोजता है कि उसे अब छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद मिलता है, परिवार के साथ समय बिताने में, दोस्ती में, प्रकृति को देखने में और अपने भीतर की शांति को महसूस करने में। जहां पहले मन लगातार भागता था, वहीं अब वह रुककर जीना सीखता है। यह रुकना कमजोरी नहीं, बल्कि गहराई है। सचेत जीवन व्यक्ति को अपने भीतर के संघर्षों को भी शांति से देखने की क्षमता देता है। वह समझता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं,
बल्कि संदेशवाहक हैं। वे उसे बताती हैं कि उसे किस ओर बढ़ना है और किस ओर नहीं। नशा व्यक्ति को इन भावनाओं से दूर कर देता है, लेकिन जब वह नशे से मुक्त होता है तब वह पहली बार अपने भीतर की आवाज को साफ सुन पाता है। यही आवाज उसे जीवन के सही मार्ग पर ले जाती है। बुद्ध कहते हैं कि मन को जितना नियंत्रित किया जाए, जीवन उतना ही सुंदर हो जाता है। नशा छोड़ने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। और जब मन स्थिर होता है तब जीवन का तूफान भी उसे हिला नहीं पाता। नशे को त्याग कर व्यक्ति सिर्फ स्वयं को ही नहीं बदलता, वह उन सब लोगों के जीवन में भी प्रकाश भरता है जो उससे जुड़े हैं। उसके बदलने से घर में शांति आती है, रिश्तों में मिठास आती है और जीवन में उद्देश्य आता है। यही बुद्ध का उपदेश है। अपना मन साफ करो, दुनिया अपने आप साफ दिखने लगेगी। नशा छोड़कर सचेत जीवन अपनाना केवल एक निर्णय नहीं, यह नए जन्म की तरह है, जहां व्यक्ति अपने आप को फिर से खोजता है, फिर से गढ़ता है और फिर से उठ खड़ा होता है। बुद्ध कहते हैं कि नशे से मुक्त होकर सचेतन जीवन अपनाने वाले व्यक्ति का मन एक साधक की तरह बन जाता है, जो हर अनुभव से सीखता है, हर गलती को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करता है और हर दिन को एक नया अवसर मानता है। पहले जिस जीवन में अंधेरा था, वहीं अब रोशनी उतरने लगती है। पहले जहां व्यक्ति अपने दर्द से भागता था और नशे में राहत ढूंढता था, अब वह उसी दर्द को समझने और बदलने की क्षमता प्राप्त करता है। बुद्ध ने कहा, दर्द तो होगा, पर दुख तुम्हारा चयन है। नशे से भरे जीवन में व्यक्ति दर्द को दुख में बदल देता है, लेकिन सचेत जीवन में वह दर्द को विकास में बदल देता है। जैसे ही व्यक्ति नशा छोड़कर अपने मन को देखना शुरू करता है, उसे महसूस होता है कि उसका मन पहले कितना अस्थिर, बेचैन और भ्रमित था। नशा मन को सीमित कर देता है, लेकिन जागरूकता मन को असीमित बना देती है। सचेतनता की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह व्यक्ति को हर स्थिति में खुद को संभालने का साहस देती है। वह सीखता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, उसे संभालने की क्षमता उसके भीतर ही मौजूद है। नशा छोड़ने के बाद जब व्यक्ति पहली बार अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण महसूस करता है, तो उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का उदय दिखाई देता है। यह शक्ति आत्मसम्मान की है, स्वाभिमान की है और आत्मविश्वास की है। बुद्ध ने उपदेश दिया कि जो स्वयं को जीत लेता है, वही संसार का सबसे महान योद्धा है। यह जीत तलवारों से नहीं होती, यह जीत मन के भीतर होती है, पुरानी आदतों पर, कमजोरियों पर और असंयम पर। नशा छोड़ने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि स्वतंत्रता का असली अर्थ यही है कि व्यक्ति अपनी ही कमजोरियों से मुक्त हो जाए। उसकी आंखें खुलती हैं कि जीवन कितना सुंदर था, पर वह खुद ही उसे धुंधला कर रहा था। परिवार की मुस्कान, रिश्तों की गर्माहट, प्रकृति की शांति, हर सांस का महत्व, ये सभी बातें अब उसे पहले से अधिक मूल्यवान महसूस होने लगती हैं। नशा हटने के बाद मन ऐसा साफ हो जाता है जैसे बारिश के बाद आकाश नीला, गहरा और शांत। बुद्ध कहते हैं कि जब मन साफ होता है तब जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता आती है। व्यक्ति सही निर्णय लेता है, सही लोगों को चुनता है, सही दिशा में बढ़ता है और यही वह परिवर्तन है जो धीरे धीरे उसके संपूर्ण जीवन को ऊंचा उठा देता है। वह समझता है कि नशा छोड़ना सिर्फ अपनी बुराई को हटाना नहीं था, यह अपने भीतर की अच्छाई को जगाना भी था। यह बदलाव सिर्फ आज के लिए नहीं, यह आने वाले कल के लिए भी आशा का दीपक है। सचेत जीवन वही है जहां व्यक्ति हर पल को जागरूकता, संतुलन और करुणा के साथ जीता है। यही बुद्ध का संदेश है। मन को साफ रखो, जीवन स्वयं सजने लगेगा। बुद्ध कहते हैं कि नशे से मुक्त होकर सचेतन जीवन की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन भीतर की चुप्पी में सुनाई देता है, भीतर की रोशनी में दिखाई देता है। नशा जब मन को बांध लेता है तब व्यक्ति दुनिया को धुंधले कांच से देखता है, लेकिन जब वह नशे को त्याग कर ध्यान और जागरूकता का मार्ग अपनाता है, तब जीवन का हर दृश्य स्पष्ट हो जाता है। यह स्पष्टता ही उसे नई दिशा देती है। बुद्ध कहते हैं कि सचेतनता मन का वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है।
नशे से मुक्त जीवन केवल नकारात्मक आदतों का अंत नहीं है, यह सकारात्मक आदतों की शुरुआत भी है। सही सोच, सही आचरण, सही सांस लेना, सही संबंध बनाना। जब व्यक्ति अपने मन को देखना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसके जीवन की बहुत सी समस्याएं बाहरी नहीं बल्कि भीतर की थीं। नशा व्यक्ति को बाहरी चीजों पर निर्भर बना देता है, लेकिन जागरूकता उसे अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराती है। जैसे ही व्यक्ति समझता है कि सच्ची खुशी उसके भीतर है, वह बाहरी चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है। यही बुद्ध का मार्ग है। असली स्वतंत्रता भीतर से मिलती है, बाहर से नहीं। नशा छोड़ने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि आत्मानुशासन कोई बोझ नहीं बल्कि वह शक्ति है जो हर महान जीवन की नींव बनती है। वह यह भी महसूस करता है कि जो समय और ऊर्जा वह नशे में खो रहा था, वही समय अब उसके विकास में लग सकता है, नए कौशल सीखने में, परिवार को समय देने में, सपनों को पूरा करने में। नशा एक क्षणिक सुख देता है और दीर्घकालिक विनाश, लेकिन जागरूकता पल पल के सुख के साथ दीर्घकालिक उत्थान देती है। सचेत जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने भीतर की छोटी छोटी तरंगों को भी सुन पाता है। कौन सी भावना उसे कहां ले जा रही है, कौन सा विचार उसे किस दिशा में मोड़ रहा है। यह जागरूकता ही उसे अपने मन पर प्रभुत्व देती है। बुद्ध कहते हैं कि मन को जितना चुप करोगे वह उतना ही गहरा हो जाएगा। नशा हटने के बाद जब मन शांत होता है तब व्यक्ति निर्णय लेने में भी और स्पष्ट हो जाता है। वह अब आवेश में नहीं बहता, वह अपने भविष्य को देखने की शक्ति विकसित करता है। रिश्तों में भी वह बदलाव महसूस करता है। जहां पहले गुस्सा था वहां अब समझ है, जहां पहले दूरी थी वहां अब निकटता है। नशा केवल व्यक्ति को नहीं तोड़ता, संबंधों को भी तोड़ता है, और जब व्यक्ति नशा छोड़ता है तब वह संबंधों को भी फिर से जोड़ पाता है। यह परिवर्तन उसे भीतर तक छू लेता है। बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को जीतना संसार जीतने से कठिन है, लेकिन जो इसे कर लेता है उसके लिए जीवन में कोई असंभव नहीं रहता। नशा छोड़ना उसी महान विजय की शुरुआत है, आत्मविजय की, आत्म जागरण की और आत्मशक्ति की। बुद्ध कहते हैं कि नशे से मुक्त होकर सत्य, जागरूकता और आत्मानुशासन की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को जगाता है जो उसे जीवन के हर मोड़ पर संभाल सकती है। नशा केवल एक पदार्थ का आकर्षण नहीं होता, यह मन की कमजोरी का दर्पण होता है, और जब व्यक्ति इसे छोड़ने का संकल्प करता है तब वह अपनी ही कमजोरी पर विजय पाने की यात्रा शुरू करता है। शुरुआत में यह यात्रा कठिन प्रतीत होती है। मन बार बार पुराने रास्तों पर लौटना चाहता है, जैसे कोई घायल पक्षी फिर से उसी पेड़ पर बैठना चाहता हो जहां उसे चोट लगी थी। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हर कठिनाई में एक सीख छुपी होती है और हर संघर्ष व्यक्ति को और मजबूत बनाने के लिए आता है। जब व्यक्ति नशा छोड़कर सचेत जीवन अपनाता है तब वह पहली बार अपने भीतर की वास्तविक आवाज को सुन पाता है। एक ऐसी आवाज जो उसे सतर्क करती है, संभालती है, मार्ग दिखाती है। ध्यान और जागरूकता का अभ्यास उसके भीतर धैर्य का निर्माण करता है। पहले जो मन छोटी सी बात पर टूट जाता था, अब वही मन बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी स्थिर रहना सीखता है। नशा जब जीवन से हटता है तब व्यक्ति पाता है कि उसने केवल एक आदत नहीं छोड़ी, उसने अपना भविष्य लौटाया है, अपनी ऊर्जा वापस पाई है और अपने सपनों को पुनर्जीवित किया है। वह समझने लगता है कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को समझने के लिए मन का शांत और स्पष्ट होना आवश्यक है। नशे का अंधेरा जब हटने लगता है तो व्यक्ति अपने भीतर नई आकांक्षाओं का प्रकाश महसूस करता है, नए सपनों की चाह, बेहतर जीवन की इच्छा और अपने परिवार, समाज और स्वयं के प्रति जिम्मेदारी का एहसास। बुद्ध ने सिखाया कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है, और जब भीतर की दुनिया बदलती है तभी बाहर की दुनिया भी बदलती है। नशा छोड़कर वही परिवर्तन शुरू होता है। व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी सांसें अब हल्की हैं, उसका मन अब बोझिल नहीं है, उसके रिश्ते अब टूटते नहीं बल्कि जुड़ते हैं। वह अपने परिवार की आंखों में विश्वास देखता है, अपने जीवन में नई दिशा देखता है और अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस करता है जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। नशा मन को कमजोर करता है, लेकिन जागरूकता मन को योद्धा बनाती है, ऐसा योद्धा जिसे बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसके भीतर की स्थिरता मार्गदर्शन देती है।
बुद्ध कहते हैं कि सच्ची शक्ति वही है जो व्यक्ति को अपने भीतर की उथल पुथल से ऊपर उठा दे। जब व्यक्ति नशे से ऊपर उठता है तब वह जान पाता है कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर, कितना शांत और कितना गहरा हो सकता है। यह वही क्षण है जहां से उसकी आत्मयात्रा शुरू होती है, सचेतनता की, शुद्धता की और मुक्त जीवन की। बुद्ध कहते हैं कि नशे से मुक्त होकर सचेत जीवन की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति की यात्रा अंतिम नहीं होती। वह हर दिन, हर सांस के साथ आगे बढ़ती रहती है। यह यात्रा केवल बुरी आदतों को छोड़ने की नहीं, बल्कि नई रोशनी को अपनाने की होती है। जब व्यक्ति नशा छोड़ता है तो वह अपने भीतर एक नई दुनिया को जन्म देता है। एक दुनिया जहां मन शांत है, विचार स्पष्ट हैं और हृदय करुणा से भरा है। नशे ने जो अंधेरा सालों तक मन पर डाला था, वह धीरे धीरे हटने लगता है और व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को देखने लगता है। वह समझता है कि जीवन की सुंदरता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन में है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य तभी मुक्त होता है जब वह अपने मन का स्वामी बन जाता है, और नशा छोड़ना उसी स्वामित्व का पहला कदम है। नशे से मुक्त मन जब भविष्य को देखता है तो वह डर नहीं देखता, वह संभावनाएं देखता है। वह समझता है कि उसके पास एक नया जीवन है, एक नया अवसर है और एक नई दिशा है जिसे वह अपनी जागरूकता और अनुशासन के बल पर सुंदर बना सकता है। वह महसूस करता है कि उसने सिर्फ एक गलत आदत नहीं छोड़ी, उसने अपने भविष्य की दिशा बदल दी है। उसके रिश्ते जो कभी टूट रहे थे अब जुड़ने लगे हैं। उसका आत्मसम्मान जो कभी खो गया था अब लौट रहा है। उसका मन जो पहले भारी था अब हल्का और शांत है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति समझता है कि सचेतन जीवन केवल मन की शुद्धता नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे कमल कीचड़ से उठकर खिला रहता है, वैसे ही मनुष्य भी अंधकार से उठकर प्रकाश में खिल सकता है। बस उसे अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना होगा। नशा छोड़ने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि उसने एक आदत को छोड़ा, बल्कि यह है कि उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। उसने यह समझ लिया कि वह कमजोर नहीं, वह जागरूक है। वह टूटने वाला नहीं, वह उठने वाला है। वह खोने वाला नहीं, वह पाने वाला है। और यही नई सोच उसे जीवन की हर कठिनाई के सामने अडिग बनाए रखती है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का सबसे सुंदर रूप वही है जिसे आप जागरूकता, करुणा और शुद्धता के साथ बनाते हैं। नशा छोड़कर जब व्यक्ति सचेतनता को अपनाता है तो वह अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। ऐसा निर्माता जो रोशनी, शांति और प्रेम से भरा भविष्य बनाता है। अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। नशा छोड़ना कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी महानता का पहला प्रमाण है। तुम जितना अपने मन को साफ करोगे, जीवन उतना ही उजला होता जाएगा। आज जो कदम तुमने रखा है वह तुम्हारी नई कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जहां तुम हारते नहीं, बल्कि हर दिन खुद को फिर से जीतते हो।